नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। मेरे एक शिक्षक हैं जिनका नाम है रोशन सर। वो बोलते हैं बच्चों एग्जाम को धुआं धुआं कर दो। पता नहीं उनकी बात कैसे हेमंत सोरेन ने सुन ली और हेमंत सोरेन ने इस इलेक्शन में धुआं धुआं कर दिया और बीजेपी का धुआं निकाल दिया और बहुत अच्छे नंबर से पूरा का पूरा इलेक्शन जीत गए। कांग्रेस ने खूब साथ दिया, आरजेडी ने खूब साथ, उनकी सबसे बड़ी सहयोगी कल्पना सोरेन बनी, यानी पति पत्नी, जिसको बीजेपी ने बंटी बबली कहा था। बंटी बबली से मतलब समझिएगा, एक मूवी आई थी बंटी बबली, जिसमें दोनों जोड़ी मिलकर के चोरी करते थे, अपना घर चलाते थे। यानी बीजेपी ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को बंटी बबली की उपाधि दे रखी थी। अपने भाषणों में बंटी बबली बोला करते थे और इसी का बदला जनता ने ले लिया। जनता को यह कतई पसंद नहीं कि कोई आकर के उनके नेता को बाहर से आकर के बंटी बबली बोल दे। चलो भाई, बंटी बबली की बात तो हो। तो आज हम बात करने वाले हैं जेएमएम की, गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की इतने बड़ी जीत की और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की इतने बड़े हार की। कल तक जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस बार चुनाव कौन जीतेगा, तो बीजेपी सरकार बनाएगी। मैंने अपने वीडियो में साफ कर दिया था कि इस बार एग्जाम जो है नेताओं का, उसमें फिर से जेएमएम आने वाली है और जेएमएम पहली गवर्नमेंट ऐसी होगी जो दोबारा झारखंड में सरकार बनाएगी और इतिहास को दोहराएगी। मैंने इस वीडियो में साफ कर दिया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वही हुआ जो मैंने बोला था। अब आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, कि आखिर ये कैसे हुआ, जेएमएम ने इतिहास कैसे दोहरा दिया और झारखंड में इतने बड़े नेता के रूप में हेमंत सोरेन कैसे उभर गए और कल्पना सोरेन ने उनका कितना साथ दिया। अब बीजेपी ने क्या क्या गलतियां की जो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ गए, और आंसू आंसू की लीला को समाप्त करने में जयराम महतो का क्या रोल रहा, इस पे हम आज खुलकर चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मैं चौहान सर आज का जो कार्यक्रम है उसको शुरू करने जा रहा हूं। पहले समझिएगा, आखिर किस मुद्दे पे जेएमएम चुनाव लड़ी और किस मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ी। जेएमएम का मुद्दा साफ था कि हम चुनाव में आए हैं कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसा करके जेल में रखा गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। दूसरा मुद्दा था कि हम आपको फ्री बिजली दे रहे हैं। तीसरा मुद्दा था मैया योजना के द्वारा पहले 1000 का लाभ और अब 2100 का लाभ आपको दिया जाएगा। ये तीन मुद्दे बेसिकली जेएमएम के थे। बीजेपी का मुद्दा क्या था, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा, दिखा एक, घुसपैठियों को वापस भगाएंगे लात मारकर, बस एक ही मुद्दा था। आपको गैस सिलेंडर देंगे सस्ते में, बस थोड़े बहुत ऐसे भी चल रहे थे। अब यहां से समझिएगा किस मुद्दे को जनता ने पकड़ा, तो जनता ने पकड़ लिया 2100 रुपया को, जनता ने पकड़ लिया फ्री बिजली को, जनता ने पकड़ लिया कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में ईडी के द्वारा फंसाया गया। मैं साबित करूंगा, मैं जो बोल रहा हूं कि आखिर जनता ने इसे किसको पकड़ा, कैसे पकड़ा। और बीजेपी का जो मुद्दा था, जिसको लेकर बीजेपी की पूरी टीम, जो कि असम से एक मुख्यमंत्री आए हुए थे हेमंत बिस्वा, एक शिवराज सिंह चौहान जो एमपी से आए हुए थे, जो अभी भारत के कृषि मंत्री हैं, इनका काम था पूरे झारखंड की फील्डिंग करो। और झारखंड की फील्डिंग की जिम्मेवारी मिली, इन्होंने खूब मेहनत किया, खूब ताकत झोंक दी और कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन इनके पास मुद्दा नहीं था। ये रोजगार के मुद्दे पे बात करना भूल गए, ये विकास के मुद्दे पे बात करना भूल गए, ये साथ में हेमंत सोरेन को जेल भेजे थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ये आदिवासियों के साथ कनेक्ट करना भूल गए। आदिवासियों को ये बता नहीं पाए, ये सब्जेक्ट उठा नहीं पाए कि हेमंत सोरेन को हमने जेल क्यों भेजा। इसका सीधा फायदा मिल गया हेमंत सोरेन को कि हमें जेल भेजा गया, मेरा गुनाह क्या था, अब मैं आप लोगों के बीच बाहर हूं, मैं जेल से छूट कर आया हूं, मतलब मैं बेगुनाह हूं। आदिवासियों के एक बड़े फेस होने के कारण हेमंत सोरेन को आदिवासियों से सिंपैथी मिली कि उनके नेता को, शिबू सोरेन दिसोम गुरु के बेटे को बीजेपी ने जेल भेजा था। तो एक माहौल बना, और जो माहौल बना, इस माहौल में जो कल्पना सोरेन थी तड़का लगा दी। कल्पना सोरेन की जो इस बार पर्सनालिटी उभर के आई है झारखंड की राजनीति में, वो जहां जा रही थी सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाली नेता झारखंड में कल्पना सोरेन बनी। यानी आज देखा जाए तो हेमंत सोरेन से बड़ा स्टार के रूप में, चुनाव प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन दिखी। तो कल्पना सोरेन के भीड़ ने
जेएमएम की तरफ से वोट बैंक को मूव करने का काम किया और जेएमएम को खूब वोट पड़े। आप देख लो, कोल्हान हो, संथाल परगना हो, पलामू परमंडल हो, इधर छोटा नागपुर का क्षेत्र हो, सभी जगह खूब वोट पड़े, जिसका नतीजा है इतनी बड़ी जीत। तो थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो बीजेपी के नेता झारखंड में आए, चाहे वो मोदी जी हो प्रचार कर रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, आप ध्यान से सुनना इनका मुद्दा क्या था। इनका मुद्दा एक ही था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर भगाएंगे। देखिए, अब जनता को आप कैसे कनेक्ट करोगे? जिस राज्य की आबादी में 26% आदिवासी है, आप उनके आबादी के बीच में जो 18 सीट संथाल परगना है, उन 18 सीट में आप एक मुद्दा रख रहे हो कि हम जो आपके क्षेत्र में घुसपैठ हुई है उसको हम भगाएंगे। आप आदिवासी को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आधी से अधिक आबादी लगभग मान के चलो कि वहां पे क्रिश्चियन हो चुकी है, जिनको हिंदू मुसलमान से मतलब ही नहीं, तो आपकी बात को तो समझेंगे नहीं, जो आपके ऊपर भारी पड़ा। दूसरी चीज है कि आप जो योजना शुरू कर रहे हो ना, गोगो योजना, उसकी रकम कितनी है आप थोड़ा सा देख लो, 2100 रुपए। और जो सरकार ने योजना बोली है उसमें रकम कितनी है? 2500। तो कोई व्यक्ति चाहेगा कि जो सरकार हमें 1000 दे चुकी है अब आगे 2500 देगी, हम उसमें से 400 घटा करके आपकी सरकार को चुन लें? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफी हुई है। आप इसको 3000 रख लेते, हो सकता है जनता को लगता कि ये 3000 देगा तो आपके साथ जनता थोड़ा मूव कर सकती थी। लेकिन आपके जो रणनीतिकार थे ना, वो अपने आप में मुझे हंसी आ रही है कि कैसी रणनीति बना रहे थे कि कोई पहले से 2500 देने की बात कर रही है, आप ठीक है आप 2100 पे आए थे, तब वो 2500 पे आए, आप बढ़ जाते, फिर आपका मैनिफेस्टो तो जारी नहीं हुआ था, तो आप वहां मार खा गए। आपके जो सीएम हैं, जो बार बार बोल रहे थे, हेमंत बिस्वा, कि घुसपैठियों को भगाएंगे भगाएंगे, एनआरसी लागू करेंगे, सबको पता है कि असम एनआरसी लागू हो चुका है। कितने घुसपैठिए आपने अपने राज्य से बाहर भगाए, आप डेटा दे दो, डेटा में मिलेगा जीरो, आपने कुछ किया ही नहीं। तो आपके बात पे कैसे भरोसा करें कि भैया आप यहां से घुसपैठियों को भगा दोगे? अरे घुसपैठियों की शिनाख्त कैसे करोगे? आपके पास कोई उपाय नहीं अभी फिलहाल, तो आपके मुद्दे चले नहीं, इसलिए आपको जनता ने तय किया कि आप असम की गद्दी को संभाले, असम जाएं अपना काम करें, और शिवराज सिंह चौहान एमपी जाएं और केंद्र से अपना काम करें। बहुत टाइम आप लोगों ने बिता लिया, बिना परिवार को समय दिए। आपको झारखंड की जनता ने तय किया कि आप भैया आप लोग जाओ, अपने परिवार को टाइम दो और अपनी राजनीति को अपने स्टेट में टाइम दो। जैसा कि हेमंत सोरेन ने बोला था कि इन दोनों को वापस भेजना है। जनता चली गई हेमंत सोरेन के साथ आपको घर वापसी करने के लिए। आप फेल कहां कर गए? आपका मतलब क्या है? बीजेपी। बीजेपी फेल कर गई सबसे बड़े मुद्दे पे। वो मुद्दा है, यहां का कोई आदिवासी चेहरा को प्रेजेंट नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत कोशिश हुई चंपई सोरेन को प्रोजेक्ट करने का कोल्हान में, जिसका फायदा दिखा बीजेपी को, लेकिन जो सबसे बड़ा फेस था आदिवासियों में, जो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आपने तो उसको बैकफुट पे डाल दिया। आप तो उसको दिखने ही नहीं दिए मीडिया में, उससे कनेक्ट नहीं होने दिया आदिवासियों के साथ, जनता के साथ, जो आपकी सबसे बड़ा नुकसान का कारण बना। अर्जुन मुंडा का फेस आप कहीं नहीं दिखा पाए, अर्जुन मुंडा को आप भंजा नहीं पाए, कैश नहीं करा पाए, क्योंकि आपकी राजनीति हेमंत बिस्वा पे टिकी थी, एक ऐसे नेता के ऊपर जिसको संथाली भाषा नहीं आता, जिसको झारखंड की भाषा नहीं आती, वो व्यक्ति ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता। मैं हिंदी भाषी, जैसे हमारे हिंदी भाषी उसकी भाषा को ठीक से नहीं समझ पाती, तो कैसे एक नेता जो असम से आया हुआ है, जिसको ठीक से हिंदी नहीं आती, वो संथाली भाषा आदिवासियों की भाषा से कनेक्ट कर पाए? आपने कैसे सोचा? भाषा एक बहुत बड़ी बैरियर है दो लोगों के बीच में। अगर एक समझाएगा, उसको उसकी भाषा नहीं समझ में आया तो कैसे समझेगा? ठीक है, जनता समझ लेती घुसपैठ, आपकी भाषा क्या थी, आपकी भाषा शैली क्या थी, आदिवासियों को समझ में नहीं आई। तो वहां पे भाषा शैली के कारण हेमंत बिस्वा फेल होते हुए दिखे। अगर हेमंत बिस्वा के जगह कोई लोकल झारखंड के नेता को आप पकड़ते, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, इनको ये जिम्मेवारी सौंपते ना, तो आपका रिजल्ट आज थोड़ा बेटर दिखता। इस प्रकार से आप धुआं धुआं नहीं हो जाते। तो धुआं धुआं होने के पीछे सबसे बड़े कारण आप हैं। आप की राजनीति यहां तो जनता को समझ में आई नहीं, और आपके पास कुछ मुद्दा नहीं था। आप भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बना पाए, आप विकास को मुद्दा नहीं बना पाए, आप रोजगार को मुद्दा नहीं बना पाए, आप दिखा नहीं पाए कि झारखंड में किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, आप विद्यार्थियों को मुद्दा को सामने कर नहीं पाए। पता नहीं आपके दिमाग में सब कुछ कहां चला गया इस समय। आपके दिमाग में, आपके नेताओं के दिमाग में बस एक ही नाम, घुसपैठिए 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 घुसपैठिए, भगाओ घुसपैठियों को। अब भैया घुसपैठिए भागेंगे कि अब ये दोनों घर जाएंगे? अब
जनता तय कर दी है। अब अगले 5 साल में फिर आना घुसपैठिए का मुद्दा लेकर के, फिर जनता तय कर देगी। और अगले 5 साल में अगर झारखंड का विकास अच्छी तरह से हेमंत सोरेन ने कर दिया, जो युवा नाराज है उनको नौकरी दे दिया, माताओं बहनों को जो पैसा उन्होंने गच्छा है वो दे दिया, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी आगे। क्लियर कराओ, फिर बहुत मुश्किल होगी इस राज्य में एंट्री करने में आपको। एक बात और समझिएगा थोड़ा सा, झारखंड में 26% लगभग आदिवासियों की आबादी है, 14% के आसपास, 15% आसपास मुसलमानों की आबादी है। ये दोनों आबादी मिलकर हो जाते हैं 40%। इस 40% आबादी लगभग विश्वास करके गई जेएमएम के साथ, और उन्होंने वोट मारा है जेएमएम को, जिसका नुकसान आपको लगभग देखने को मिल रहा, लगभग देखने को मिल रहा। अब आप जब तक आदिवासियों की हित की बात नहीं करोगे, आदिवासियों के विकास की बात नहीं करोगे और आदिवासियों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, तब तक झारखंड वापसी मुश्किल है आपकी। और इस प्रकार से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, उनकी टीम कांग्रेस ने बड़े आसानी से इस सीट को जीत लिया। और आपके हार का एक और कारण बना, मतलब बीजेपी के हार का कारण एक और बना, वो है जयराम। आप ध्यान से देखना, जयराम ने जहां जहां जयराम के लोगों ने आंसू के वोट काटे या कुर्मी के वोट काटे, आपका वोट बैंक है हिंदू वोट बैंक। और कुर्मी कौन है? बताओ बताओ। कुर्मी है हिंदू। और ये हिंदुओं का वोट बैंक अलग अलग विधानसभाओं में कहीं 40,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं 60,000 ट्रांसफर हुए हैं। अगर हिंदुओं के वोट बैंक को अगर आप जोड़ दो अपने कैंडिडेट के वोट बैंक के साथ, तो फिर तो आप आ जा रहे हो सीट जीत करके। यानी सबसे बड़ा काम अगर जेएमएम को लाने में किसी का हाथ है, तो हाथ टाइगर जयराम का भी रहा। किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी को टाइगर जयराम से नुकसान होगा। लोग अपोजिट धारणा में चल रहे थे कि नुकसान कहां होगा, जेएमएम को होगा। लेकिन पूरी तरह से खेल बदल दिया, पूरी तरह से खेल को पलट दिया गया। तो राजनीतिक पंडित जो थे इस जगह पे फेल कर गए, जो दिखा लोगों को। अब आपको क्या दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन अब झारखंड में यह बात उठ रही है कि अगला सीएम कौन, हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन। क्योंकि हेमंत के ऊपर ईडी की केस अभी भी चल रही है, बीच में कभी भी तलवार लटक सकती है। ऐसे में हो सकता है कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को सीएम बना दे और खुद की निगरानी में सरकार चलाने का काम करे, या हो सकता है हेमंत सोरेन खुद सीएम बन जाए। जनता क्या कहती है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि सीएम कौन बनने वाला है। और जो लोग चाहते थे कि जयराम जीते, जयराम जीत गए, आप सबको बधाई। और जो जो लोगों के नेता जीते हैं, आप सबको बधाई मेरे तरफ से, चौहान सर की तरफ से। वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।